हैं कि यदि किसी के बेटा ना होए ना तो ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। वो तो जैसे तैसे अपना समझा लेती है अपने आप को कि चलो जो नहीं है नहीं है, विधाता ने नहीं दिया। पर ये दुनिया वाले बड़े बातें करते हैं, बहू के बेटा नहीं है, बहू के, खासकर हमारी ये माताएं खा पी लेके चलती पड़ोसन के घर, अरे बहू के बेटा नहीं है। तो तुम्हारी बहू के तो हैं बेटे, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? अच्छा ये बताओ, भगवान करें कि सबके बेटा हो, पर जिसके बेटा नहीं है बताओ उसने कोई गुनाह कर लिया क्या? क्या उसके हाथ का काम है? यदि हाथ का काम होता तो लो भैया सबके बेटा होता। इसलिए किसी के बेटा है, किसी के नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे क्यों नहीं होते किसी किसी को। कारण ये है कि देखो, बाप कोई कर्जा ले, ऋण ले बैंक से, तो उस ऋण को बाप के बाद कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? बेटा। और बैंक की ओर से आपके घर में हमारा ब्याज चुकाइए, हमारा कर्जा चुकाइए, ऐसे वहां से लोग आ करके आपको कहते रहेंगे। जिन्होंने कर्जा लिया है उनके घर में तो बैंक की ओर से कोई आएगा अधिकारी कुड़की करने के लिए, नहीं चुकाओगे तो। यदि आपने कोई कर्जा लिया ही नहीं तो आपके घर में बैंक की तरफ से कोई आएगा? भाई लिया होगा तब ना आएगा। तो जिसने कर्जा लिया था, बाप कर्जा ले मर जाए तो बेटा चुकाएगा, बेटे के पास बैंक आएगी मांगने, उनके अधिकारी आएंगे, चलो हमारा कर्जा दो। तो जिसने कर्जा लिया उसके घर बैंक के अधिकारी आएंगे। उसी तरह जिसके कहते हैं बाप का ऋण उतारने बेटा आता है, तो जिसके सिर पर ऋण है उसके घर बेटा आ गया, और जिसके ऋण था ही नहीं उसके घर बेटा नहीं आया। लोग कहते हैं बेटा नहीं हो रहा, अरे उसका कोई ऋण था ही नहीं। बच्चे तो ऋण चुकाने ना आते हैं। बच्चे क्यों होते हैं? ऋण चुकाने। ऋण था तो बच्चे हैं तुम्हारे, जिसका ऋण था ही नहीं उसके कोई संतान। चूंकि सबके बेटा होता है तो देखा देखी में लगता है हमारा भी हो, हमारा भी हो। ये व्यवहार जगत है, देखने से लगने लग जाता है। इसलिए बेटा होए ना होए इससे कोई लेना देना नहीं है। मीराबाई के कोई बेटा था तो नाम बताओ, क्या मीराबाई के कोई बेटा था? अरे भाई, बेटों से ही आपका कल्याण होगा। ऐसी यदि आपने थिंकिंग बनाई है तो गलत बनाई है। बेटे किसी का कल्याण नहीं कर सकते, बेटों से गति नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा होगा तो हमारे नाम का श्राद्ध करेगा, पिंड। हम कहते हैं जीते जी अपने नाम का पिंडदान श्राद्ध कर लो ना। जीते जी इतना पुण्य करके मरो कि बच्चों के पिंडदान श्राद्ध की जरूरत ही ना पड़े, बच्चे करें ना करें। हम तो कहते हैं अपनी 13 बरसी करके मरो, बच्चे करें ना करें। अभी कोरोना काल में तो कई बच्चे नहीं कर पाए अपने बाप की। 13 ब्राह्मण भी ना मिले खाने के लिए। बताओ सही है या गलत है? कोरोना काल में जो मरे उनके 13 ब्राह्मण भी ना मिले खाने के लिए। सही है ये बात? फिर ना तो उनकी राख को गंगा जी नसीब हो पाई, ना तो अस्थियां गंगा जी जा पाई, ना तो उनके 13 ब्राह्मण खाने आ पाए, ना 13 ही हो पाई। फिर तो पता नहीं मौत किस स्थिति में हो, इसलिए 13 ब्राह्मण मरने के बाद क्या खिलाओगे? जीते जी हजारों को खिला लो ना। 13 बाद में जब खवाएंगे बच्चे वो प्लस होगा, वो भी ठीक है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा, हम चिता में आग कौन लगाएगा? अरे भाई तुम मरो तो पहले, चिता पे आग लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो मरो तो। आग कौन लगाएगा इसकी चिंता पर आजकल तो मशीनें आ गई, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख निकलती है तुरंत। आग का जमाना ही खत्म हो गया।
और तुम बच्चे पैदा कर रहे हो आग लगवाने के लिए, तो आग तो आपकी पड़ोसन ही लगा देगी। कहां लगवाना है बताओ? आग लगाने तो दुनिया बैठी ही है, और तुमने बच्चे ही पैदा किया है आग लगवाने के लिए, इसलिए वो सारा जीवन आग ही आग लगाता है। महाराज आग कौन लगाएगा? लो, एक बढ़ऊ से हमने पूछा, एक सज्जन रो रहे थे। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी बच्चा नहीं है हमारा। हमने कहा तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? अरे महाराज जी हम मर जाएंगे, आग कौन लगाएगा? हमने कहा मरो तो, आग के लिए रो रहे हो? बताओ, आग लगाने वालों की कमी है समाज में? खूब लोग मिल जाएंगे। एक सज्जन बोले महाराज जी हमें बच्चा इसलिए चाहिए हमारे कुल का नाम रोशन करे। हमने कहा तुम भी तो किसी बाप के बेटे हो, तुमने कितना रोशन कर लिया अपने बाप का? अरे दूसरों पे क्या भरोसा करते हो, तुम खुद करो। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर यही शोभा, मनुष्य तन की स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। जो तुम ना कर सके वो बेटे से क्या उम्मीद करते हो? खुद करो जो करना है। स्वामी विवेकानंद जी भी ये सोचते कि भाई मैं कुछ नहीं करता मेरा बेटा करेगा, फिर उनका बेटा भी सोचता मैं कुछ नहीं करूं मेरा बेटा करेगा। अरे तो बेटा ही सब करेगा, तुम भी तो बाप के बेटे ही हो। तुम खुद क्यों नहीं करते अपने लिए कुछ? अपना नाम रोशन क्यों नहीं करते? अपने कुल का नाम रोशन क्यों नहीं करते? अपने छत्तीसगढ़ का, अपने देश का नाम तुम रोशन करो। दूसरे क्या करेंगे? तुम करो, खुद करो। और खुद स्वामी विवेकानंद जी को कोई बेटा था क्या? था तो नाम बताओ। था? फिर तो क्या बेटों से ही महान हुआ जाता है? इसलिए भगवान करे बेटा मिल जाए ठीक है, पर ना मिले तो रोने की जरूरत नहीं है। आप खुद कुछ ऐसा कर जाइए कि बेटे वाले ना कर सकें। मीराबाई ऐसा कर गई कि आज तक सारा जमाना उसे याद करता है, विवेकानंद जी को याद करता है। महाराणा प्रताप जी का नाम उनके बेटे से थोड़ी अमर है, झांसी की रानी का नाम उसके बेटे से थोड़ी अमर है। अब आप कहें मेरे बेटे से कुछ कर लो, अपने लिए कुछ खुद कर लो। खुद को करना पड़ेगा, बेटे के भरोसे नहीं। और जिनके बेटे हैं वो क्या कर पा रहे हैं देख लो। तुम रोती हो मेरा बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। आजकल बेटा हो भी जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। आप किसी क्षेत्र की कुछ माताएं हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में 240 माताएं रहती हैं। ये दास अनिरुद्ध सभी माओं की सेवा करता है चरण दबाकर। यहाँ की भी माताएं वहाँ पर हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी ऐसी माएँ हैं जिनके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 6 बच्चे जिनके हैं, उन माओं को भी गिलास भर पानी वो बच्चे ना दे पाए, 2 रोटी ना दे पाए, तब वो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। तो तुमने बच्चे पैदा किए तो, पर 1 रोटी भी ना दे पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों से किसी की गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी। बच्चों के द्वारा सदगति नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों के द्वारा तुम्हारी सदगति होनी है। तुम्हारा यश, तुम्हारा नाम, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करोगे सब अच्छा, बुरा करोगे सब बुरा। इसलिए बेटों से मिल जाए अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। बेटों के लिए रोने की जरूरत नहीं है। रोना है तो भगवान के लिए रोया जाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। भगवान के लिए रोया जाए, संसार के लिए ना रोया जाए। ठीक है मैया? इसलिए बेटा बेटे के लिए बिल्कुल ना रोया करो, और बेटों से ज्यादा मोह ममता ना रखा करो। भगवान करे आपके बेटे हों, अच्छे हों, पर बेटों से ज्यादा मोह ममता ना हो। हमारी माताएं पहले बेटों से प्यार करती हैं, फिर बेटों के बेटे, मेरा पोता, मेरा नाती, महाराज छूटता नहीं है। बुढ़ापे में बिल्कुल मरने की स्थिति है, छूटता नहीं है मोह। ये मोह तुम्हारा तुम्हें सीधा नरक ले जाएगा। ममता तू ना गई मेरे मन से, यही है ममता, यही है मोह। सब चला गया तुम्हारा, मोह ना गया। कितना प्रेम करते हो अपने बच्चों से,
जितना प्रेम अपनी औलाद से करते हो, इतना प्रेम काश भगवान से कर लिए होते तो कल्याण हो जाता। क्या मिलेगा तुम्हें तुम्हारे बच्चों से प्रेम करके? बच्चों से प्रेम ठीक है, सामान्य प्रेम तो होना चाहिए, इंसानियत के नाते सबसे प्रेम हो, आसक्ति ना हो ज्यादा, मोह ना हो ज्यादा, प्रेम भगवान से हो, यथार्थ वाला। भगवान के पास जाना है। ये संसार हमारा नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। आप यहां कितने दिन के लिए हो मुझे बताएगा कोई? कुछ दिन के हो आप। हम यहां 7 दिन के लिए आए हैं, हम आपके यहां केवल 7 दिन हैं, इसके बाद 7 दिन बाद चले जाएंगे जहां से आए हैं। उसी तरह तो हम 7 दिन के लिए आए हैं, तो आप में से कोई 10 साल के लिए, तो कोई 20 साल के लिए, तो कोई 50 साल के लिए, तो कोई 70, कोई 100, बस। अधिक से अधिक तो कोई 105। और ज्यादा जी जाओगे तो घर वाले कहेंगे महाराज ऐसे आशीर्वाद दो ये दादी निपट जाएं। ज्यादा बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। बहुत ज्यादा जीना मुसीबत है। समय से मरो, समय से जियो, ये अच्छा है। तो समय से मर जाना यही अच्छा। ज्यादा बुढ़ापे में भी, बूढ़े हो गए, हाथ पांव चल नहीं रहे, फिर भी जिंदा है, फिर घर वाले यही मांगेंगे भगवान आशीर्वाद जल्दी दो बिहारी जी, उठाओ। कहने का तात्पर्य हुआ कि संसार एक यात्रा है। इस यात्रा पर आप हम सब आए हैं। आपकी यात्रा कितने साल की हो गई? बोलो मैया, कितने साल की हो? 15? फिर भी 40 साल के, 30 साल के, 20 साल के, 15, 10 सब प्रकार के यहाँ लोग बैठे हैं। 5 साल के बच्चे भी हैं, 20 साल के बच्चे भी हैं, 50 साल के पुरुष महिलाएं भी हैं, माताएं बहनें, 70-80 साल के लोग भी यहाँ बैठे हैं। तो भाई ये समझो कि यदि आप 50 साल के हो गए तो आपके 50 साल की यात्रा पूरी हो गई। अब कुछ बची है, जितना गुजर गया वो गया, अब वो नहीं आने वाला। अब जो बचा है, कुछ बचा है। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई मेरी माँ। ये चपले गांव कब से है? बताओ, चपले गांव कब से है? आप लोगों ने जब होश संभाला था तब ये चपले था कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलो। चलो आप कोई चपले के हैं, कोई आसपास खरसिया है ना, वहां से हैं कोई, कुछ यहाँ आसपास भी कुछ गांव होंगे, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है गांव का, यहाँ के गांव का नाम पता नहीं है। यहाँ जितने भी आप जहां जहां से आए हैं, आप सब अपना अपना समझो। माना कि आप अपने गांव से हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब आपका गांव था या नहीं? हाँ या ना? था। जब आपका जन्म हुआ था तब भी आपका गांव था। जब आपका जन्म नहीं था तब भी आपका गांव था। और जब आप मर जाएंगे तब भी आपका गांव रहेगा। छत्तीसगढ़ तब भी था जब हम नहीं थे। पहले ये मध्य प्रदेश था, एक था, विभाजन हो गया बाद में तो छत्तीसगढ़ हो गया। परंतु ये बिलासपुर, रायपुर, जो भी यहाँ का राजगढ़ जिला है, ये सब पहले से था जब हम लोग नहीं थे। हम हैं तो भी है, और हम नहीं रहेंगे तो भी ये छत्तीसगढ़ रहेगा। कुल मिला के ये समझो कि हम केवल 100 साल की कहानी लेकर आए हैं। 100 साल पहले भी हम नहीं थे तो भी छत्तीसगढ़ था। 100 साल बाद हम नहीं रहेंगे तो भी छत्तीसगढ़ रहेगा। ये धरती, ये माटी, ये खेत, ये खलिहान सब ज्यों का त्यों रहेगा। बस हम में से कोई नहीं रहेगा, ये याद रखो। हम यात्रीगण हैं, आज हैं कल नहीं, कल थे परसों नहीं। ये यात्रा चल रही है, सब सिमटते चले जाएंगे। आज से 100 साल पहले आप में से कोई था यहां पर? बोलो। और आज से 100 साल बाद आप में से कोई यहां रहेगा? बस 100 साल की यात्रा, अधिक से अधिक। नहीं तो कोई 80 में निपट जाए, कोई 50 में चला जाता। तो अधिक से अधिक आपकी 100 साल की यात्रा है। इसमें आप लोग देख लो कि आपके कितने चले गए। हाँ मैया, कितने चले गए आपके? किसी के 30, किसी के 50, किसी के 70, किसी के 80। ठीक है? इस प्रकार से जीवन जिया करो।